कि मैंने आज तक 45,000 अस्थियां प्रवाहित कर दी अपने हाथ से, लेकिन मेरी किडनियाँ दोनों डैमेज है। लेकिन फिर भी आज 5 साल से मैं ये कार्य, तब भी भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। और इन अस्थियों की, ये अस्थियाँ नहीं है, ये फूल है और इसके अंदर आत्मा है। और जब तक मैं इनको गंगा के प्रवाहित नहीं करूँगा, ये बेचारे यहीं पर हैं। अब जब ये गंगा के अंदर प्रवाहित होंगे तो ये क्या हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 40 साल पहले ये बीड़ा उठाया था कि इसको मैं हरिद्वार तक लेकर जाऊंगा। पहले मैं ऐसे ही शौक के तौर पे जाता था, कोई मुझे वो नहीं था, लेकिन जब जब मैंने इनकी अस्थियां ली मेरे अंदर परिवर्तन आया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि अगर अस्थियां हैं हम लेके जा रहे हैं, हमें दे दो, वो बहुत बड़ा कार्य होता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कई बार ऐसे होते हैं जो अपनी अस्थियां लेने नहीं आते हैं, हम उनको पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, टीवी में भी देते हैं, पेपर में भी देते हैं, नहीं आएंगे तो हम उनको जैसे अपने घर का परिवार को छूट जाता है करते हैं, वहीं ऐसे करते हैं। तो जाते ही हैं। एक कभी हरिद्वार में जाना, मैंने इनको पिछले बार बोला था कि आप हरिद्वार जाओ, आपको जाने की भी व्यवस्था कर दूंगा, आने की व्यवस्था और रहने की खाने की कर दूंगा। पर इनका अभी प्रोग्राम बनेगा चंद्रभागा में, तो ठीक है, अगला प्रोग्राम जब बनेगा तो हम इन्हें हरिद्वार में भेज देंगे। क्यों? बड़े धूमधाम से भेजेंगे। जो अस्थियां जा रही हैं वो भी भगवान के धाम जाएं और वहां से सुख प्रदान सबको दें। इस वक्त मैं जोगी गेट में हूं और आप देखिए वह अस्थियां जिनका कोई नहीं, उसे विसर्जन किया जाएगा। और मेरे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हैं। राजकुमार जी, इन अस्थियों को जो है अपवित्र गंगा में लेकर जा रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। ये अस्थियां, देखिए, ये सेवा समिति ने जो कदम उठाया है, ये हमारे साथ पिंकी जी हैं और इन्होंने आज तक 45,000 अस्थियों को, कुछ गंगा जी में, हरिद्वार में, कुछ चंद्रभागा में, कुछ तभी में, कुछ परमंडल में, इन्होंने अपना से जितना फोर्स लग सका इन्होंने किया। मगर इन्होंने वो काम किया जो इनके परिवार नहीं कर सके। जिनकी अस्थियों के परिवार, उनके माता पिता और भाई बहन, उनका ये नित्य बन के इन्होंने काम किया। भगवान इनके रक्षा सुरक्षा करें। जो ये कार्य करता है भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जब तक अस्थियां प्रभावित ना हो तब तक इंसान की मुक्ति नहीं होती। जब तक इंसान रहता यहीं तड़फता रहता है। और जितने 45,000 अस्थियों को इन्होंने प्रभावित किया, 45,000 लोगों जो तड़फ रहे थे उनको जीवन दान दिया, मुक्ति दी। जब तक अस्थियां नहीं प्रभावित, जन्म कैसे लेंगे? चाहे वो कीड़े का जन्म ले, चाहे वृक्ष का जन्म ले, चाहे इंसान का जन्म ले, जब तक अस्थियां प्रभावित नहीं होती तब तक इंसान जन्म किसी भी नहीं, तड़फता रहता है। तो इन्होंने वो कार्य किया। ये कार्य जो है भगवान का कार्य है। धर्म का कार्य जो होता है वो भगवान का कार्य होता है। और जो भगवान का कार्य करता है भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने देखा था माँ भगवान ने युधिष्ठिर को बोला, हे युधिष्ठिर, ये मत सोचना कि मैं आपके साथ इसलिए हूं कि आप मेरी बुआ के पुत्र नहीं, आप धर्म के साथ हो इसलिए मैं आपके साथ हूं। तो ये धर्म के साथ है, भगवान इनके साथ हैं। जो धर्म के साथ रहता है ईश्वर उसी के साथ रहता है। हमें धर्म के साथ चलना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। किसी की अस्थियां छूट जाएं, हमने किसी की भी अस्थियां अगर हम हरिद्वार ले जाएं, हमें इनसे आगे, ये यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे हम पूछें, प्रधान जी से पूछें, सेक्रेटरी से पूछें, भाई से पूछें, भाई किसी की अगर अस्थियां हैं हम लेके जा रहे हैं, हमें दे दो, वो बहुत बड़ा कार्य होता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर ने तो ये तो जाते ही हैं। एक कभी हरिद्वार में जाना, मैंने इनको पिछले बार बोला था कि आप हरिद्वार जाओ, आपको जाने की भी व्यवस्था कर दूंगा, आने की व्यवस्था और रहने की खाने की कर दूंगा। पर इनका अभी प्रोग्राम बनेगा चंद्रभागा में, तो ठीक है, अगला प्रोग्राम जब बनेगा तो हम इन्हें हरिद्वार में भेज देंगे। क्यों? बड़े धूमधाम से भेजेंगे। जो अस्थियां जा रही हैं वो भी भगवान के धाम जाएं और वहां से सुख प्रदान सबको दें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक पुण्य का काम है, बहुत बड़ा काम है और सनातन से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे बताएं, 40,000 से अधिक अस्थियों को विसर्जन आप कर चुके हैं और ये अस्थियां किन की हैं, कोई जानकारी है? एक तो आज बहुत खुशी का समय है, मेरा मन गदगद हो गया आज। ये आप दूसरी बार हमने ये आपके चैनल के माध्यम से
ये दिया है। हमारे राय कुमार जी हमारे बीच में है और इनका सहयोग हमें बिल्कुल साथ ब साथ मिलता रहता है और जागृत आई है आज हमारे नौजवानों के। और आज मैं वो नौजवान देख रहा हूँ कि जो हमारे साथ चनाब दरिया में जाने के लिए तैयार है कि हम भी आपके साथ चलेंगे, ये पुण्य के बागी बनेंगे। लेकिन ये पहले ये तभी के अंदर ही प्रवाहित की जाती थी। फिर हमने इसको 45 साल पहले, मैंने 40 साल पहले ये बीड़ा उठाया था कि इसको मैं हरिद्वार तक लेकर जाऊंगा। पहले मैं कि ऐसे ही शो के तौर पे जाता था, कोई मुझे वो नहीं था। लेकिन जब जब मैंने इनकी अस्थियाँ ली, मेरे अंदर परिवर्तन आया। फिर मैंने दिल से इनका बनाया कि नहीं, अब इनको यहाँ पर एक व्यवस्था बनाएंगे जो जिसके वारिस होंगे। वो कई वारिस ऐसे होते हैं जो अपनी अस्थियाँ लेने नहीं आते हैं। हम उनको पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, टीवी में भी देते हैं, पेपर में भी देते हैं। नहीं आएंगे तो हम उनको जैसे अपने घर का परिवार कोई छूट जाता है करते हैं, वहीं ऐसे करते हैं। और आज मुझे खुशी हुई है कि मैंने आज तक 45,000 अस्थियाँ प्रवाहित कर दी अपने हाथ से। लेकिन मेरी किडनियाँ दोनों डैमेज हैं। लेकिन फिर भी आज 5 साल से मैं ये कार्य, तब भी भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। और इन अस्थियों की, ये अस्थियाँ नहीं है, ये फूल है और इसके अंदर आत्मा है। और जब तक मैं इनको गंगा के प्रवाहित नहीं करूँगा, ये बेचारे यहीं पर हैं। अब जब ये गंगा के अंदर प्रवाहित होंगे तो ये क्या हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? अभी तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि हरिद्वार भी जो है, हाँ, हरिद्वार हम पहले जाते। इस बार हमारा प्रोग्राम बना कि इस बार हमारे साथ ये चनाब दरिया में हम, क्योंकि ये चंद्रभागा है, ये मचील से निकलती है और ये बड़ी पवित्र है। अस्थियां हैं जो कि इस वक्त हमारे पास 60 अस्थियां हैं। हाँ, 60 अस्थियां जो हम लेकर जा रहे हैं इस बार। क्योंकि कल का हमने पंतों से पूछते हैं अब का कल ये बदरें थी, आगे ग्रहण लगे, फिर अस्थियों का महत्व नहीं रहता है। उसके पहले ही हम इनको ग्रहण लगने से या प्रसून पहनने से पहले इनको विसर्जन कर देते हैं। और ये पहले तो हम साल में या 6 महीने में जाते थे, लेकिन अब परंपरा बनाई है कि और अच्छा पंतों से विचार विमर्श करके कि इनकी अस्थियों को और कैसे हम उनको अच्छा, इनको आगे का इनका सफ़र अच्छा निकले, अगले जन्म में ये अच्छे लोग बनकर आए। तो उन्होंने आज का दिन बहुत अच्छा था, मुहूर्त था कि आज हम इनको लेकर जा रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई, हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी भी आए थे, MLA, और उन्होंने घाट की जो व्यवस्था देखी उसमें भी अपने काफ़ी योगदान दिया हमें उन्होंने, कि काफ़ी बूटा लगवा रहे हैं। राय कुमार जी ने भी हमें बहुत आश्वासन दिया है। हम यहाँ पर एक गंगा यमुना सरस्वती घाट बना रहे हैं, जो हर नदियों का पानी जब यात्रा यहाँ पर शव आएगा उसमें ही करेंगे। फिर एक हम गोटे का होता है, गोबर का दाम प्लांट लगा रहे हैं, और से गौशाला से इनको हमें बहुत मदद मिलेगी। और ये सोचा है कि कुछ ना कुछ अगले साल तक अगर भगवान ने ठीक रखा तो हम कहें कि जम्मू में अगर कोई आए, जम्मू में कोई टूरिस्ट आए देखने, वो शमशान घाट भी देखने का जाए कि हम जम्मू का शमशान घाट इतना सुंदर है, उसको भी देखें। शुक्रिया। तो देखिए, जिनका कोई नहीं या जिनकी अस्थियां ऐसे ही शमशान घाट में पड़ी रहती है, तो उनको लेकर देखिए इन्होंने 40,000 से अधिक अस्थियों को मुक्ति दिलवाने के लिए हर एक कोशिश की है। राजकुमार जी जो है इनके साथ हैं। और अब देखिए, ये अब तमाम जो अस्थियां यहाँ पर पड़ी हैं उनको जो है अब गंगा में विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है और सनातन का काम है। उम्मीद करते हैं इस खबर को आप शेयर करिए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। चाहे